जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित संजू शर्मा। आज आपके लिए एक और पौराणिक कथा लेकर के आया हूं, जो एक कंजूस सेठ की कथा है। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। सभी को जय श्री कृष्णा। एक कंजूस सेठ था। वह बहुत कंजूस था। तो जिस गांव में वह कंजूस सेठ रहता था, एक दिन उस गांव के अंदर साधु संत आए। क्योंकि पहले गांव में साधु संत आते ही थे। जब वो यात्रा के लिए जाते थे तो कहीं न कहीं गांव में वो विश्राम अवश्य करते थे। तो उस गांव में वो साधु संत आए तो उस कंजूस सेठ ने सोचा कि क्यों ना इन महात्माओं से मिला जाए और अपने भी पूजा का कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे पैसा भी बर्बाद ना हो और अच्छी से पूजा भी हो जाए। उसने ऐसा मन में सोचा। पर जब वो वहां गया तो बहुत से गांव वासियों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी साधु संत के दर्शन करने के लिए। तब उस सेठ ने सोचा कि ये सब चले जाएंगे, तब मैं जाकर के उन साधु महाराज से कोई ऐसा उपाय अवश्य करूंगा। सबके जाने के बाद में वह सेठ साधु महात्मा के पास जाकर के बोलने लगा कि हे प्रभु, मेरा बहुत मन है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान की पूजन करूं, पर ये गांव के जो पंडित जी हैं वो दक्षिणा लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, तब जाकर के पूजा करते हैं। तब वो साधु संत समझ गए कि हो ना हो ये बहुत कंजूस है, इसे बिना पैसे की पूजा चाहिए। साधु महात्मा ने भी कहा कि कोई बात नहीं, इसे भी सही राय दिखाई देते हैं, सही रास्ता दिखाई देते हैं। तब उन साधु महात्मा ने उस सेठ से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी पूजा के बारे में बताऊंगा जिसको करने से तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और पूजा की पूजा हो जाएगी। तब वो साधु महाराज की बात सुनकर के वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, मुझे उपाय आप बताइए। तब उन साधु महात्मा ने कहा कि घर पर जाना, सुबह जल्दी उठना और उठ कर के नहा धोने के बाद में एकांत कहीं कमरे में चला जाना और आंखें बंद कर लेना और मन में ऐसा सोचना कि मेरे हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी को मैं दूध से नहला रहा हूँ। दूध से नहलाने के बाद में फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से नहला रहा हूँ। पंचामृत के बाद में मैं उन्हें शहद से नहला रहा हूँ, दही से नहला रहा हूँ, शुद्ध जल से नहला रहा हूँ। इस प्रकार से मन में यह करना। फिर उनको अच्छे से उनके चंदन घिसना कि मैं चंदन घिस रहा हूँ, चंदन घिस करके मैं लड्डू गोपाल जी के चंदन लगा रहा हूँ, इनका अच्छे से श्रृंगार कर रहा हूँ, श्रृंगार करके इनका अच्छे से भोग लगा रहा हूँ, नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से रोज सुबह तुम एकांत में जाकर के करोगे तो तुम्हारी पूजा अवश्य सफल होगी। इसमें तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यह बात सेठ जी को समझ में आ गई। सेठ जी घर गए, प्रातः हुई, नहाए धोए उठे और सेठ जी उठ करके
और फिर वह एकांत में कमरे में जाकर के और फिर मन में सोचने लगे कि मेरे हाथ में लड्डू गोपाल जी है, मैं उन्हें जल से नहला रहा हूँ, दूध से नहला रहा हूँ, पंचामृत से नहला रहा हूँ। इस प्रकार से वह मन में सोचता है और एक दिन वह फर्स्ट दिन 5 मिनट पूजा करता है, दूसरे दिन फिर वह 20 मिनट करता है, तीसरे दिन 1 घंटा। उस मन की पूजा से उस सेठ जी को इतना अच्छा, इतना मन लगने लगा कि वह आधा आधा दिन, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन वो उस मन की पूजा में ही लगा रहता था। ऐसा मन उन सेठ जी का प्रभु की उस मन की पूजा में लग गया कि वह उसे अच्छा लगने लगा। जब वो पूजा करता तो मन में सोचता, हा मैं प्रभु की दूध से अच्छे से नहला रहा हूँ, प्रभु को मैं दही से अच्छा सा नहला रहा हूँ, शुद्ध जल से नहला रहा हूँ, चंदन घिस रहा हूँ, प्रभु के लिए अच्छे से चंदन घिस रहा हूँ, चंदन का लेपन करके प्रभु को चंदन लगा रहा हूँ। क्या उसको प्रभु की भक्ति में ऐसा मजा आने लगा, ऐसा उसका मन लग गया प्रभु की भक्ति में कि वह मन की पूजा में ऐसा मग्न हो जाता कि वाह, आज मैंने तो 56 भोगों का नैवेद्य भगवान को लगाया है। आज तो मैंने बहुत बढ़िया भगवान का श्रृंगार किया है। इस प्रकार से वह सेठ जी भगवान की लड्डू गोपाल जी की पूजा में इतने ये हो गए, मग्न हो गए कि पूरा पूरा दिन वह उसी पूजा में लगने लग गए। तो सारे परिवार वाले सब परेशान होने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि अब मेरे यहाँ पर सब परिवार वाले मुझे डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, तो मुझे कहीं एकांत जंगल में जाना चाहिए। इस प्रकार से वह कहीं बाहर जंगल में जाकर के सेठ जी ऐसे भगवान के मन लगा करके मन की पूजा करने लगे कि वाह, उसको इतना यह हो गया कि वह सब कुछ परिवार को त्याग करके और केवल भगवान की पूजा में ही मग्न रहने लगा। इतने सुंदर मन की पूजा से जब उसका उद्धार हो गया, ऐसी मन की पूजा थी। पर वह एक कंजूस सेठ था। चाहे कंजूस हो, चाहे चोर हो, डाकू हो या कोई भी हो, जो भी साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा में उनके आशीर्वाद पा लेता है, उसका मोक्ष अवश्य हो जाता है। वह सेठ जी भी बहुत कंजूस थे, पर साधु संतों की आशीर्वाद से, साधु संतों की संगति से, साधु संतों की बात मानने से उसका उद्धार हो गया। इतनी मन की पूजा का विधान है। तो इसलिए कभी भी अपना मोक्ष कराना हो, अपनी सगति करानी हो, तो साधु संतों से परामर्श लेना, ब्राह्मणों से परामर्श लेकर के भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो आपका भी उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। ताकि मैं रोज आपको नई नई इस प्रकार की कहानियाँ लेकर के आऊँ, पौराणिक इतिहास आपको सुनाऊँ, ताकि आप भी भगवान के बारे में, अपने सनातन के बारे में जानो, जागरूक हो जाओ। जय श्री कृष्ण।